स्वागत है आप सभी का कृषि मंत्र एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो आई है ये कब से आई है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का मंत्रालय क्या है, ये योजना कब लागू हुई, कब इसकी घोषणा हुई, इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये लिखा गया है। ये हमारी इस चैनल की कृषि मंत्रा क्लासेस चैनल की ये पहली क्लास है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो शुरुआत इसकी देखते हैं कब हुई थी। तो अगर यहाँ पे हम बात करें शुरुआत की तो शुरुआत इसकी हुई थी आपका 24 फरवरी 2019 को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, इस पे बात करते हैं। इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 2018 को। आप ये देख रहे हैं कि शुरुआत तो हो गई थी 24 फरवरी 2019 से, लेकिन जो इसकी घोषणा हुई है ये हुई है 1 दिसंबर 2018 से। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के पहले ही घोषणा हुई थी और इसी घोषणा के समय में, जब ये घोषणा हुई थी इसी समय इस किसान सम्मान निधि का जो पहली किस्त थी वो तभी जारी की गई थी। तो इस पे अगर हम बात करें कि पहली किस्त कब जारी हुई थी, तो इसी डेट को क्या हुई थी, आपकी पहली किस्त है वो जारी हुई थी। ये पहली किस्त आपको इसी 1 दिसंबर 2018 को जारी हुई थी। और कहां से हुई थी इस पे बात करते हैं, तो ये हुई थी आपका गोरखपुर से। कहां से हुई थी भाई? गोरखपुर से हुई थी। आपकी ये जो योजना की आपकी जो पहली किस्त है ये आपकी गोरखपुर से जारी हुई थी। अब इसके मंत्रालय के बारे में अगर बात किया जाए, इसका मंत्रालय क्या है, तो इसका जो मंत्रालय है, इसका जो मंत्रालय है इसमें देखेंगे मंत्रालय इसका है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये जो मंत्रालय है ये आपका क्या करता है, ये किसान सम्मान निधि योजना का जो है अस्तित्व इसी के अंदर में है, इसी मंत्रालय के अंदर में है ये जो योजना चल रही है। अब इस योजना के बारे में अगर बात किया जाए कि ये योजना किनके लिए है और किनके लिए नहीं है, तो पहले ही ऐसे बता दे रहा हूं कि ये जो योजना है ये भूमिधारक किसानों के लिए है। भूमिधारक किसानों का मतलब यह है कि जिसकी अपनी खुद की लैंडिंग हो, वो किसी संस्थागत जो कृषक जोत है उसमें अगर वो शामिल नहीं है तो उसी को ये किसान सम्मान निधि दी जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो किसान सम्मान निधि है कितना दी जाती है, तो ये इसकी जो सीमा है वो 6,000 रुपए प्रति वर्ष है, जो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में आपको दी जाती है। इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये जो किस्त है, ये जो किस्त है ये कैसे दी जाती है, तो ये 6,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाती है। 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर तिमाही में। कहने का मतलब ये जो 6,000 रुपए है ये आपको 3 किस्तों में मिलने वाला है। और ये जो 3 किस्तों में आपको मिलेगा, ये जो आपको 3 किस्तों में मिलेगा ये आपको 2-2 हजार रुपए की
3 किस्तों में आपको मिलने वाला है। और ये जो किस्त आपको मिलेगी 6,000 रुपए जो मिलेंगे, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको मिलेंगे। कहने का मतलब ये जो किस्तें हैं ये आपका डीबीटी के माध्यम से, किसके माध्यम से? डीबीटी के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो अगर डीबीटी का मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब यह है कि आपका जो आधार सीडेड अकाउंट है, सीधा कृषक के, किसान के अकाउंट में ही ये पैसा जाएगा। ये डीबीटी आने का फायदा क्या है? इस डीबीटी के आने का फायदा ये है कि इसमें जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, वो आपसे एक भी रुपए इधर उधर नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका सरकार की तरफ से पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। ये चीजें हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि अंतिम जो किस्त है, अभी तक कितनी किस्त जारी हुई है, तो टोटल अभी तक कुल किस्त कितनी है? कुल किस्त अगर देखी जाए तो अभी तक कुल किस्त कितनी है? 23 है। कुल 23 किस्त आई है अभी। और ये जो 23वीं किस्त है ये कहां से जारी की गई है? तो अभी आपको याद हो, ये जो 23वीं किस्त दी गई है ये आपको दी गई है 20 जून को। और 20 जून को कहां से? तो अगर 20 जून कहां से पूछा जाए तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। कहां से है भाई? पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में अगर आपको जैसे पश्चिम बंगाल ना ऑप्शन में रहे, या जो है पश्चिम बंगाल के प्रॉपर शहर के बारे में पूछे, तो आप ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा हुगली से। कहां से? हुगली से आपको ये जारी हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, ये हुगली से जारी हुई है। अगर अब इसमें हम इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके पहले जो 22वीं किस्त थी, अभी तो ये 20 जून की नई किस्तें हो गई हैं। अगर हम 22वीं किस्त के बारे में बात करें तो जो 22वीं किस्त थी वो कब जारी हुई थी, कहां से जारी हुई थी? तो ये जो 22वीं किस्त थी ये आपका असम से जारी हुई थी। कहां से भाई? असम से ये जारी हुई थी। जो 22वीं किस्त है वो असम से जारी हुई थी। और कुल किस्त अभी तक 23 जारी हुई है। और 23वीं किस्त कहां से? पश्चिम बंगाल हुगली से जारी हुई है। अब इसमें एक थोड़ा सा अगर हम इसमें बात करें कि ये जो है केंद्र सरकार पोषित है कि ये इसमें राज्य सरकार भी अगर कुछ सहायता करती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो योजना है किसान सम्मान निधि, ये जो योजना है इसमें 100% क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, इसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। टोटल जो है ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित आपकी ये योजना है। तो मोटा मोटा हमने आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया है कि कितना आपका कैसे क्या है। शुरुआत अगर हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। शुरुआत आपकी अगर देखा जाए तो 24 फरवरी 2019 से, घोषणा अगर बात की जाए तो 1 दिसंबर 2018 से, और इसी 1 दिसंबर 2018 से कहने का मतलब योजना के शुरुआत के पहले ही पहली किस्त जारी हो गई थी। योजना के शुरुआत के पहले ही आपकी पहली किस्त वो जारी हो गई थी। और जारी कहां से हुई थी? गोरखपुर से हुई थी। गोरखपुर से जारी हुई थी। इसका जो मंत्रालय है ये मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें अधिकतर यूपी SSSC में मंत्रालय से लेकर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो रहे हैं, तो आपको मंत्रालय भी बता दिया गया है। आगे इसमें बात करें तो इसमें बताया गया है कि ये जो आपका ये जो किस्त है ये कितने रुपए की कैसे आ रही है? तो 6,000 रुपए की टोटल किस्त है, जो तीन किस्तों में आ रही है, और 2-2 हजार रुपए के माध्यम से। और ये आपका डीबीटी के माध्यम से आ रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आ रही है। कुल किस्त अभी तक 23 किस्त आई है। 23वीं किस्त आपकी 20 जून पश्चिम बंगाल हुगली से आई है, और 22वीं किस्त जो है वो असम से आई हुई है। और ये योजना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है आपको। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब बात करते हैं एक दूसरे योजना पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये योजना है आपका किसानों के सम्मान एवं समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मानधन का क्या मतलब होता है? जैसे मानधन का मतलब ये होता है पेंशन, एक प्रकार से जो पेंशन होती है उसी को हम मानधन बोलते हैं। तो ये जो किसान मानधन योजना है, ये योजना कब जारी हुई थी?
और इसके जो मंत्रालय वगैरह है, इसमें कौन कौन सहभागी कर रहा है, इसमें क्या कैसे होना है, अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मानधन योजना, अगर इस योजना के बारे में बात किया जाए तो ये योजना जो है, इसकी शुरुआत अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 12 सितंबर 2019 से। 12 सितंबर 2019 से इसकी जो शुरुआत हुई है वो 12 सितंबर 2019 से हुई है। और ये इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा मंत्रालय है? तो अगर मंत्रालय की बात किया जाए तो इसमें भी मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, किसान कल्याण मंत्रालय है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें यह होता है कि जो भी आपके किसान हैं उनको एक पेंशन के रूप में आपका प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। ये योजना जो है ये भी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम आपका है। अगर इसमें हम बात करें, ये जो मंत्रालय है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो है ही, लेकिन हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये पेंशन से संबंधित है। तो पेंशन से संबंधित है, इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा निगम ये भी इसमें शामिल है। LIC, आपकी जो LIC है वो भी इसमें शामिल है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय प्लस भारतीय जीवन बीमा निगम, ये आपका मंत्रालय है। 100% इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इसका अगर हम उद्देश्य देखें, उद्देश्य क्या है तो इसकी जो उद्देश्य है उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है उसमें यह है कि किसानों को पेंशन जो दी जा रही है वो कितना दी जा रही है? तो किसानों को प्रतिमाह, किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपए, 3,000 रुपए प्रतिमाह आपको पेंशन दी जा रही है। किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपए पेंशन के रूप में, पेंशन के रूप में ये दिया जाएगा। तो ये जो पेंशन आपको दी जा रही है 3,000 रुपए जो आपको पेंशन दी जा रही है, इसमें अगर एक शर्त ये भी है कि अगर ये जो किसान है जिसको 3,000 रुपए पेंशन अगर मिल रही है, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की दशा में, मृत्यु की दशा में, किसकी मृत्यु की दिशा में? किसानों की मृत्यु की दशा में इनकी जो जीवन साथी है, जीवन साथी को 1,500 रुपए, कितना? 1,500 रुपए आपका ये पेंशन उनके जीवन साथी को मिलने वाला है। पेंशन ये दिया जाएगा। अब अगर इस किसान मानधन योजना में अगर देखा जाए तो सारी सब कुछ चीजें हो गई हैं। और लेकिन अब ये भी है कि ये जो पेंशन आपको दी जा रही है ऐसे थोड़ी ना दे दी जाएगी। जैसे आप LIC कराते हैं तो LIC में आपको पहले से प्रति महीने जो किस्त आपकी जाती है पहले आप उसको देंगे, तब वो आपको इकट्ठा देते हैं। वैसे इसमें भी है कि आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो देने का क्या रीजन है कि ये जो पेंशन होती है इसमें आपको पहले कुछ अमाउंट जो है वो आपसे सरकार कलेक्ट करती है जब तक आप अच्छी तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी 60 साल की एज हो जाएगी तो आपको ये 3,000 रुपए पेंशन
एक मानधन के रूप में आपको दिया जाने लगेगा। लेकिन उसके पहले आपको जो है, जो भी किसान 18 से 40 वर्ष के हैं, आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के जो किसान है उनको 55 से लेकर 200 रुपए तक का जो प्रीमियम है, प्रीमियम राशि मतलब आपको 55 से लेकर 200 रुपए तक आपको क्या करना है, इसको जमा करना है। उसे जमा करने के बाद आपको ये पेंशन के रूप में 3000 रुपए के माध्यम से आपको 3000 रुपए, और आपके जो है मृत्यु की दशा में, किसान की मृत्यु की दशा में 1500 रुपए इनके जीवन साथी को ये दिया जाएगा। तो ये आपका जो है किसान मानधन योजना भी खत्म हुआ। क्लासें कैसी लगी हैं आप लोग बताइएगा, और एक अच्छे तरीके से, अच्छे प्रॉपर वे में आपको ये बताया गया है सारी चीजें, और आगे भी जो भी क्लासें आएगी वो ऐसे ही प्रॉपर तरीके से आएगी। ठीक, अब ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।